Hello students, today we will start a new topic of change in profit sharing ratio among the existing partners. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. These are our social media handles where you can follow us on YouTube channel, Instagram page and Facebook page for getting new videos, notification and latest updates. Today we will discuss in this video about workman compensation reserve. What do you mean by workman compensation reserve? This reserve is created out. जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट. किस में से बनाया जाता है? फर्म्स के प्रॉफिट में से. क्लियर है बात? अब बात आती है क्यों बनाया जाता है? टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज. क्लियर है बात? अब बात आती है कि कभी कभी जब वर्कर्स काम करते हैं उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है और उनको कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, भाई कंपनसेशन करना पड़ता है, तो वो हम किस में से करते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से. और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो बनाया जाता है किस में से? फर्म्स का जो प्रॉफिट है उसमें से क्या बनाया जाता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. एंड इट इज द लायबिलिटी. जो वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम होगा दैट विल बी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम विल बी लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. ये क्या है? लायबिलिटी है किसके लिए? बिजनेस के लिए. क्योंकि इफ इट इज इनकर्ड, अगर किसी वर्कर के साथ मिसहैपनिंग हो गई देन इट विल बी पेड to the worker. So workman compensation reserve is treated as liability when it is claimed. Clear है बात? Now what entries will be passed for workman compensation reserve? Let us start. ये तो हमारा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है, क्या होती है, एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है. फर्स्ट वन, if there is no claim against workman compensation reserve. अगर हमने मान लेते हैं कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है 50,000 का. कितने का? 50,000 का. अब बात आई है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अगर उस साल में कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई, मतलब किसी ने भी वर्कमैन कंपनसेशन है क्लेम नहीं किया, देन व्हाट एंट्री विल बी पास्ड? इन सच केस द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो टोटल अमाउंट है किसकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. तो एंट्री पास की जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. क्लियर है बात? नरेशन हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशो. तो ये जो 15,000 है, 50,000 वो पूरा का पूरा हमारा किस में बांट दिया जाएगा? जो भी पार्टनर्स हो गए उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पूरा का पूरा 50,000. क्लियर है? अब बात आती है केस नंबर सेकंड. केस नंबर सेकंड क्या है? इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लोअर than amount of workman compensation reserve. Suppose हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितने का है? 50,000 का. अब जो क्लेम किया है वो किया है केवल 20,000.
देन व्हाट एंट्री विल बी पास्ड? क्लेम कितने का किया है? 20,000 का. इट मीन्स इट इज द लाइबिलिटी, इट हैज टू बी पेड बाय द बिजनेस टू द वर्कर्स. क्लियर है बात? बाकी अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. क्लियर है बात? भाई जो अमाउंट क्लेम किया है वो तो हमारी क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो वो देनी पड़ेगी. तो व्हाट एंट्री विल बी पास? एंट्री पास की जाएगी क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था कितने का? 50,000 का. टू, क्लेम कितने का किया है? 20,000 का. देन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना? 20,000. बाकी का जो रिमेनिंग, उसके बाद जो रिमेनिंग रह गया, दैट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशो? ओल्ड रेशो. व्हाट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? 30,000. क्लियर है बात? जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. क्लियर है बात? भाई अगर कोई क्लेम नहीं होता, दैट एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इफ क्लेम इज, अगर किसी ने क्लेम किया है, देन इट इज अवर लायबिलिटी विच बिजनेस हैड टू बी पेड. बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. दैट इन विच, कहां से पे करना पड़ेगा? फ्रॉम द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. क्लियर है बात? एंड द लेफ्ट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट केस. नेक्स्ट केस क्या है? थर्ड वन. इफ द क्लेम is equal to वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. जो क्लेम है वो पूरा का पूरा, सपोज हमारा कितने का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था? 50,000 का. और जो क्लेम है, वर्कर्स के साथ मिसहैपनिंग हो गई और उन्होंने जो क्लेम किया है वो पूरा का पूरा एंटायर अमाउंट क्या किया है? क्लेम किए हैं. देन होल अमाउंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी गिवन बिकॉज इट इज द लायबिलिटी. अब क्या हो गई? ये लायबिलिटी होगी, सो इट विल बी गिवन टू द वर्कर्स. जिस वर्कर के साथ जो भी मिस हैपनिंग हुई, दैट अमाउंट विल बी गिवन टू दैट पर्सन. तो क्या एंट्री बनाई जाएगी? इसकी एंट्री बनाई जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितने का बनाया था? 50,000 का. टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. हाउ मच? 50,000. क्लियर है बात? अगर पूरा का पूरा हमने 50,000 का क्रिएट किया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड क्लेम भी कितने का कर लेते हैं? 50,000 का. देन इट इज अवर लायबिलिटी विच हैड टू बी पेड बाय द बिजनेस. वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है. केस नंबर थर्ड, सॉरी केस नंबर फोर्थ में क्या है? इफ द क्लेम is more than the amount of वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सपोज हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने क्रिएट किया है 50,000 का एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो हुआ है 60,000 का. देन हाउ इट विल बी ट्रीटेड एज एंड व्हाट एंट्री विल बी पास्ड? In that case, the difference between the workman compensation claim and workman compensation reserve, जो डिफरेंस होगा किसका? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का और जो वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम किया है उसका, दैट विल बी बियर्ड बाय द पार्टनर्स. दैट इज द लॉस एंड इट इज कंपल्सरी टू पे एंड इट विल बी बोर्ड बाय द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. क्लियर है बात? तो क्या एंट्री पास की जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
कितने का? 50,000 का। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने का है? 60,000। अब हमारा जो 10,000 का जो डिफरेंस है दैट विल बी द एक्सेस अमाउंट विल बी दो एक्सेस अमाउंट जो क्लेम हुई है विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हाउ मच? 10,000। क्लियर है बात? एंड जो ये लॉस है इट विल बी बियर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हाउ मच? 10,000। और किस रेशो में बांटा जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है बात? लेट अस स्टार्ट विद ए प्रैक्टिकल एग्जांपल हाउ इट विल बी ट्रीटेड एज। This is our question. What is the question? PQR sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. No problem. Clear है बात? उसके बाद बोला है decided to share future profit and loss in the 4:3:2 ratio with the effect from 1st April 2017. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2017. लाइबिलिटी साइड है भाई, हमें पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है, बिकॉज इट हैज टू बी पेड बाय द बिजनेस टू द वर्कर्स। तो जो हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, विच वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो। ये हमारी क्या थी? लाइबिलिटी थी, बिकॉज बिजनेस हैड टू बी पेड। क्लियर है? ओके। देन लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन गिवन है रिजर्व 60,000, नो प्रॉब्लम। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें ये मानना है कि ये केस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3, 4। लेट अस स्टार्ट विद केस नंबर 1। तो क्या एंट्री पास की जाएगी? इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का और क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तो इट मीन्स इन दिस केस द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वी विल एज्यूम दैट देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देन एंट्री विल बी पास्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू, भाई सभी पार्टनरशिप में बटेगा, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में 3:1 में। तो कैसे कैसे? 30,000, 20,000 एंड 10,000। क्लियर है? दिस इज केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या है? अब हमें ये नहीं देखना केस नंबर 1, अब हमें स्टार्ट करना है केस नंबर 2। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का। अब बोला है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 24,000। भाई क्लेम है वो किया है कितने का? 24,000 का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे सोल्व किया जाएगा? देन एंट्री विल बी पास्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हाउ मच? 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट क्लेम अकाउंट हाउ मच? 24,000। भाई 60,000 में से 24,000 चला गया तो बाकी का जो रिमेनिंग होगा, बाकी का 60,000 माइनस 24,000 that will be the 36,000. 36,000 will be transferred to partners capital account in old profit sharing ratio
टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? हाउ मच? 36,000 का हम किस रेशो में? 3:2:1। इट मीन्स 18,000, 12,000 एंड 6,000। क्लियर है बात? नाउ केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या है? इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन, तो अब हमें केस नंबर सेकंड नहीं देखना, ये इसका हमने एंट्री बना दी है। केस नंबर थर्ड में क्या है? इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000। भाई क्लेम कितने का किया है? 60,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का? 60,000 का। द एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड। तो क्या एंट्री की जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। हाउ मच? 60,000। क्लियर है? नरेशन आप लोग लिख लोगे। अब केस नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या बोला है? इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 75,000। रिजर्व कितने का है? 60,000 का। क्लेम कितने का किया है? 70,000 का। तो क्या एंट्री? इसमें दो एंट्री पास की जाएगी। एज यू नो दैट व्हाट? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हाउ मच? 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट हाउ मच? 75,000। क्लियर है? तो कितने की डिफरेंस है? दैट विल बी revaluation account debit how much? 15,000. that loss will be borne by all the partners. जो ये लॉस है 15,000 वो सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। क्या? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू revaluation account. How much? 15,000. It will be divided in all profit sharing ratio 3:2:1. Then how it will be? 7,500, 5,000 and 2,500. क्लियर है बात? Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो and losses in ratio 3:2:1. No problem. On 31st March 2018, they decided to change in profit sharing ratio 5:3:2. On this date, the balance sheet showed the following. क्या क्या? डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹60,000 वाज एडमिटेड। गुडविल वाज वैल्यूड 4,80,000। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है। लेट अस स्टार्ट। भाई हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हमने वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। what entry will be passed? It will be distributed amongst the all partners in all profit sharing ratio. क्लियर है बात? क्या आंसर बनेगा इसका? What entry will be passed? Entry will be passed Mita's capital account debit, Gopal's capital account debit, Farhan capital account debit to deferred advertisement expenditure account. How much? 30,000. In which ratio? Old profit sharing ratio 3:2:1. Then 15,000, 10,000
एंड 5,000. क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिजेंसी रिजर्व. भाई कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the old partners in old profit sharing ratio. Then what entry will be passed? Contingency reserve account debit to Mita's capital account, to Geeta's capital account, Gopal's capital account, to Farhan's capital account. क्लियर है? कितना है? 9,000. 9,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो हाउ मच? 4,500, 3,000 एंड 1,500. क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है 48,000 का, एंड क्लेम कितने का हो गया? 60,000 का. तो व्हाट एंट्री विल बी पास्ड? एंट्री पास की जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. हाउ मच? 60,000. रिजर्व कितना है? 48,000. डिफरेंस कितना है? 12,000. इट विल बी डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. डेबिट. क्लियर है? एंड दिस लॉस विल बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स. तो मीताज कैपिटल अकाउंट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. हाउ मच? 12,000. एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1. देन 6,000, 4,000 एंड 2,000. क्लियर है बात? अब एक और एंट्री है, गुडविल का वैल्यू वाज वैल्यूड ₹4,80,000. तो इट मीन्स गुडविल की भी वैल्यूएशन की है, तो एडजस्टमेंट गुडविल का भी होगा. तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनर टू सैक्रिफाइजर. भाई गेनर टू सैक्रिफाइजर रेशो निकालना पड़ेगा. कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे. फॉर्मूला क्या है? सन सैक्रिफाइस मीन्स ओल्ड माइनस न्यू. तो मिताज का निकाल लेते हैं फर्स्ट. कितना है? 3:6 माइनस 5:10. इट मीन्स 0. कोई सैक्रिफाइस, कोई गेन नहीं कर रही. गोपाल कितना है? 2/6 माइनस 3/10 मीन्स 30,000. सॉरी 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/30. पॉजिटिव आया है, इट मीन्स सैक्रिफाइजर है. फरहान 1/6/2/10. तो 35 माइनस 6 माइनस 1/30. इट मीन्स इट इज द गेनर. तो गुडविल वैल्यू कितनी की है? 4,80,000. 4,80,000 में 1/30,000 इट मीन्स 16,000 की एंट्री क्या बनेगी? गेनर टू सैक्रिफाइजर. गेन कौन कर रहा है? फरहान. तो क्या एंट्री बनेगी? फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 60,000. क्लियर है बात? These entry will be passed for workman compensation reserve, and workman compensation reserve is our liability. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.